बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब अली एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने ई रोज़गार ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं उनके बारे में बनाई थी, तो आज मैं हस्बे वादा हाज़िर हुआ हूँ आपको एक और वीडियो लेके इसी सिलसिले में कि आपने जो उनका ऑनलाइन टेस्ट है वो कैसे क्लियर करना है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको एक ईमेल आ जाती है, उसके अंदर लिखा होता है कि आपने 72 आवर्स के अंदर, विदिन 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर आपने उनका एक ऑनलाइन टेस्ट जो है वो लेना है। उसके बाद फिर आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होगी कि आपको उस प्रोग्राम के अंदर इनरोल किया जाएगा कि नहीं। तो इसके अंदर आपकी जो ईमेल एड्रेस है, जो ईमेल है, ईमेल इनबॉक्स के अंदर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन आईडी एक्चुअली आपका जो CNIC है विद डैशेस वो है, और पासवर्ड जो उन्होंने भेजा है वो है, और साथ ही एक लिंक भी दे दिया है। उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आइए ये देखते हैं कि ये लिंक है जी। तो ये कैंडिडेट पोर्टल एक ओपन हो गया है ई रोज़गार का। इसके अंदर मैं लॉगिन करूँगा। अपना CNIC एंटर किया, उसके बाद जो वो पासवर्ड उन्होंने दिया है वो मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैं साइन इन हो चुका हूँ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट है, MCQs टाइप टेस्ट है। ये मेरा नेम आ रहा है। मैक्सिमम टेस्ट अटैम्प्ट्स मतलब 3 दफ़ा मैं ये टेस्ट ले सकता हूँ। मैक्सिमम टाइम 30 मिनट का है इस टेस्ट को लेने के लिए। ये जो नीचे इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, आइए इन इंस्ट्रक्शंस को पहले पढ़ते हैं। पहले नंबर पे है कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ दिस टेस्ट इज़ 30 मिनट्स। कंप्लीट द टेस्ट इन गिवन टाइम। इन केस ऑफ डिले योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आप 30 मिनट से ज़्यादा लेते हैं टेस्ट को कंप्लीट करने में तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या इंटरनेट आउटेज की वजह से अगर आपका टेस्ट जो है वो इंटरप्ट होता है तो आपके पास इन्होंने इसीलिए 3 अटैम्प्ट्स दी हुई हैं। अगर आप टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट अटैम्प्ट नहीं मिलेगी। नेक्स्ट अटैम्प्ट उस सूरत में मिलेगी जब आप जो टेस्ट है वो इनकम्प्लीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या फिर इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से। तो लिहाजा ऐसे आवर्स में आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करें जिसमें आपको पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी आउटेज नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन के लिए 60 सेकंड्स हैं, 1 मिनट आपको दिया जाएगा। 30 क्वेश्चन होंगे टोटल, और अपना जो आंसर है वो केयरफुली सिलेक्ट करें आप, क्योंकि बैक नहीं जा सकते। एक दफ़ा आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकेंगे। केयरफुली इन इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। ये टेस्ट जब आप कंप्लीट कर लेंगे तो ई रोज़गार प्रोग्राम के तहत आपकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, तो वो आपको आपके मोबाइल फ़ोन नंबर और ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो आइए मैं टेस्ट जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ये स्टार्ट टेस्ट बटन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। विच वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ अलर्ट। ये मैंने आंसर सबमिट कर दिया। यहाँ पे टेस्ट अटैम्प्ट नंबर आ रहा है, कोर्स ट्रैक आ रहा है, नॉन टेक्निकल मेरा नेम आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आ रहा है। यहाँ पे टाइम चल रहा है कि ये 30 मिनट्स हैं, एक काउंट डाउन चल रहा है। तो मैंने 30 मिनट्स में ये 30 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑल रोड्स आर वाटर्स, सम वाटर्स आर बोर्ड्स। कंक्लूजन, सम बोर्ड्स आर रोड्स, ऑल वाटर्स आर बोर्ड्स। ये लॉजिक का एक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, यूट्यूब गॉट बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ what? Blogs, podcasts, books. Yes, this is videos. Choose the correct spelling of the word from the options below. ये करेक्ट और इनकरेक्ट
स्पेलिंग्स दिए हुए हैं एक वर्ड के, आपने जो इसमें करेक्ट स्पेलिंग है उस वर्ड के, जैसे एम्बैरेसमेंट है तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। द फिफ्थ क्वेश्चन आ गया है, वी नीड टू डिस्कस दिस मोर फॉर फर्दर। छठा क्वेश्चन है, ए कंपाइलर ट्रांसलेट्स ए प्रोग्राम written in a high level language into machine language. Which word means the opposite of deficient? Different components on the motherboard of a PC unit are linked together by sets of parallel electrical conducting lines. What are these lines called? Buses जाएंगे. Which of the following cards is placed at expansion slots of the motherboards? ये सारे के सारे एक्सपेंशन स्लॉट्स पे ही होते हैं. What is the opposite of dimmer? डेमर जो है वो किसी शरीफ इंसान को कहते हैं, तो यहाँ पे मैं फ़नी लिख रहा हूँ इसका ऑपोजिट. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फो? सिनोनिम फो फ्रेंड, सिनोनिम जो है वो दुश्मन को कहते हैं. फो जो है एक दुश्मन को कहते हैं, तो इसका जो सिनोनिम है वो एनिमी है. व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एब्स्ट्रूज? एब्स्ट्रूज जो है वो जो चीज़ समझ में ना आए उसको एब्स्ट्रूज कहते हैं. तो इस सिनोनिम जो है ना इसका ये होगा कि कंसील्ड, छुपा हुआ. एंड व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्रोबिटी? एंड व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ माइनेटरी? अच्छा, इसका वर्ड, इसका मीनिंग जो है वो मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए भी एक मुश्किल वर्ड था. माइनेटरी जो है किसी शक का इजहार करना, अपने किसी खौफ का इजहार करना उसको कहते हैं. इसमें थ्रेटनिंग जो है वो इस सिनोनिम है. व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ डेबार? डी बार जो है वो उसका जो मीनिंग होता है वो किसी को दूर रखना होता है. तो इसका ऑपोजिट जो है वो इंटाइटल और परमिट, रिसाइट, डेविएट सकते हैं. तो इंटाइटल और परमिट कह सकते हैं इसको. व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एनिग्मा? एनिग्मा तो एक इंक्रिप्शन की मशीन भी होती थी जो वर्ल्ड वार 2 में इस्तेमाल हुई थी. एनिग्मा वैसे एक ऐसे किसी भी मिस्टीरियस चीज़ को कहते हैं जिसकी कोई समझ ना आए, क्योंकि इसीलिए शायद एनिग्मा नाम रखा गया था उस जो इंक्रिप्शन मशीन थी जो वर्ल्ड वार 2 में जर्मन्स ने इस्तेमाल की थी. तो ऐसी ही कम्युनिकेशन में यूज़ होती थी जो कम्युनिकेशन को अब्स्ट्रूज कर देती थी, जिसकी वजह से कोई भी कम्युनिकेशन को टैप नहीं कर सकता था. तो यहाँ पे ऑपोजिट जो है वो अंडरस्टूड कह सकते हैं. 17th क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ ग्राफिक सॉफ्टवेयर? MS वर्ड, पेंट, एडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ. MS वर्ड जो है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है. व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ब्लश? ब्लश तो आपको पता है कि ब्लश क्या होता है, कि खुशी से जब आपके जो बाछें खिल जाती हैं, आपके गाल रेड हो जाते हैं, उसको ब्लशिंग कहते हैं. तो इसका ऑपोजिट क्या है? ब्लूम, सिम है, बीट, एफरेंट्री. टोरेटिव में ख्याल में एफरेंट्री है. ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि बाकी तीनों के मीनिंग मुझे पता थे और वो इससे मिल नहीं रहे थे, तो इसलिए मुझे ये सिलेक्ट कर लिया. ये लॉजिकल वे ऑफ आंसरिंग
these kind of questions. 19th question है which word means the opposite of grueling. grueling है बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा थका हुआ, तो ऑपोजिट मीनिंग इसका ये होगा कि एग्जॉस्टिंग तो सेम होगा, कैजुअल, एफर्टलेस होगा। ठीक है, अभी देखिए 19 मिनट्स बाकी हैं, मेरे 10 क्वेश्चन बाकी हैं, तो इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेजिलेंस? इसका सिनोनिम देखना है, उसमें रिकवरी है, कितने सख्त जान हैं आप, उसका मतलब ये हो सकता है रेजिलियंस, आप कितने अपने आप को रिकवर कर सकते हैं किसी भी मुसीबत के अंदर, रेजिलियंस इसी मीनिंग में आता है। देखते हैं, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ आंसर्स, तो आप अपनी तरफ से कीजिएगा अच्छी तरीके से तैयारी करके। आपके सामने है टेस्ट किस टाइप का हो रहा है, आई होप आप अच्छी तरह तैयारी करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्राइम नंबर? अच्छा, प्राइम नंबर, ठीक है जी, प्राइम नंबर नहीं है। 31 प्राइम है, 71, 61 नॉट अ प्राइम नंबर। 91 जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है। इसके फैक्टर्स हम ले सकते हैं, 91 के फैक्टर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वर्ड इज़ द ऑपोजिट ऑफ रिस्ट्रेन? रिस्ट्रेन मीनिंग में आता है किसी रोक के रखना, तो इसका ऑपोजिट मीनिंग जो होगा वो लिबरेट होगा। ठीक है, आज़ाद। 23rd क्वेश्चन है, ऑफिस लैंड्स लोकल एरिया नेटवर्क्स जो हैं दैट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली पार्ट ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ए कॉर्पोरेट वैन वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। व्हाट इज़ अपोजिट ऑफ बिविच? बिविच होता है ख्याल में किसी को अपने शहर में तारी कर लेना। अपने शहर में तारी करने का जो ऑपोजिट होगा वो डिसइंचेंट। 25th क्वेश्चन है, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू बी इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग customer service strategy? Very important. The top management has to be committed to it and offer the maximum support. टॉप मैनेजमेंट कस्टमर केयर के अंदर लाजमी शामिल होनी चाहिए। यू आर वियरिंग एन आर्मीज़ यूनिफॉर्म बट इज़ मिसिंग, फिल इन द ब्लैंक्स आगे। तो आपने क्या देखना है कि आपके पास क्या मिसिंग है। इसमें आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट वर्ड्स नीचे दी गई हैं, उन वर्ड्स कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे फिट आता है। अपाउलेट, शायद अपाउलेट है। अपाउलेट्स आई थिंक, हाँ अपाउलेट्स कहते हैं। अपाउलेट्स आई थिंक वो जो आपके बैजेस होते हैं उनको अपाउलेट्स बोलते हैं, तो आई थिंक यही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑब्नॉक्शियस? ऑब्नॉक्शियस तो बहुत गुस्सीले बंदे को कहते हैं। ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर आपने सुना होगा, वेरी ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर, जिसका जो बिहेवियर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो, तो इसका मीनिंग ये हो सकता है ऑफेंसिव हो सकता है। 28th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ एड्रॉइट? एड्रॉइट क्या होता है, ये मैंने देखा है, वैसे मीनिंग ये डिक्शनरी से ये मेरे लिए एक नई वर्ड था एड्रॉइट। इसको हम स्किलफुल कह सकते हैं। ऑपोजिट, हाँ ऑपोजिट लेना है तो अनस्किलफुल इसको कहेंगे। तो 29th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एफेबल? एफेबल जो है वो फ्रेंडली बिहेवियर, खुशबाश इंसान को कहते हैं, तो सिनोनिम इसका होगा सोशलेबल। सोशलेबल ही बनता है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्रेजाइल? फ्रेजाइल कहते हैं बहुत नाजुक चीज़ को, इसका अपोजिट जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। लो जी, मेरा तो टेस्ट हो गया है कंप्लीट, 30 क्वेश्चंस मेरे कंप्लीट हो गए हैं।
और इसने मुझे लिख दिया है कि आपका टेस्ट एंड हो चुका है, थैंक यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ई रोज़गार प्रोग्राम, और मुझे इसका ईमेल भी आ गया है। नीचे नोट लिखा हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड सून थ्रू ईमेल टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ऑन कैंडिडेचर पोर्टल फॉर वेरिफिकेशन। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ईमेल आ जाएगी और उन्होंने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करने होंगे। तो उसका जो अगर सक्सेसफुल होता हूँ तो उसका भी आपको प्रोसीजर बता दूंगा, लेकिन मैं भेजूँगा नहीं, क्योंकि मैं किसी और की सीट ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई एक हकदार जो है वो रह जाए। चलें, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको जो ऑनलाइन टेस्ट है वो लेने के लिए ऑनलाइन टेस्ट जो है वो कैसे लिया जाएगा, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। आपको उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प मिली होगी इससे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट एंड करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।